उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की रेसिपी है बीफ निहारी। दिली मरहबा की जानिब से मैं आपके पास हाजिर होता हूँ और शेफ़ इस्लामुद्दीन। और आज जो मैं नहारी बनाने जा रहा हूँ वो है बीफ निहारी। उसकी इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊँगा मैं। और मैं आज जो नहारी का जो रेसिपी वगैरह देंगी वो मेरी बेटी हैं, क्योंकि आज वही तैयार करेंगी। तो मेरे किचन की जानिब से तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि आज नहारी जो बनाएंगी मेरी वो शेफ़ बनाएंगी मुस्फिरा खान। और अब चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ, आपको दिखा दें। और मेरे एक और आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को देखें और देखने के बाद जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 1 किलो पोंग का गोश्त, इसका साइज़ देख लें। इसका साइज़ का कोई इशू नहीं है, जितनी बड़ी बोटी हो उतना बेहतर है। इसका साइज़ ही यही होता है। 2 कप ऑयल, 2 अदद प्याज ये भगार के लिए, 1 कप आटा, 3 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन, 1 टेबल स्पून नमक, 3 अदद बादियान के फूल, 1 टेबल स्पून सौंफ, जीरा 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 इंच की सौंठ। ये मैं आपको 1 बाय 1 बताती चलूंगी कि इन इंग्रेडिएंट्स को किस तरह यूज़ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं डाल रही हूँ अपना तेल। ये मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी, बाकी मुझे भगार के लिए चाहिए वो मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी। अब मैं डालूंगी प्याज। प्याज को मुझे हल्का सा पिंक करना है। देखिए हमारी प्याज बिल्कुल पिंक हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको बस ज़रा सा चलाना है। इसके बाद मैं ऐड करूंगी गोश्त। मैंने गोश्त ऐड कर दिया। अब इसको गोश्त को मैं हल्का सा भून रही हूँ इसको मैं। अब मैं डाल रही हूँ पिसी हुई मिर्चें, नमक, अब इसको 2 मिनट तक बस भूनना है ताकि मसाले में कच्चेपन की ना आए। देखें इसको मैंने 2 मिनट के लिए बस भूना है तेज़ आंच पे। इसका एक तो कच्चापन ख़त्म हो गया, सेकंड इसका कलर आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन कलर हो गया। निहारी में मेन यही होता है। अब बस इसमें पानी डाल के हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे जब तक के गोश्त नहीं गले। मैंने पानी लिया है 4 से 6 यानी 4 से 6 कप। अब मैं इसको ढक दूंगी। मैक्सिमम इसको 1 घंटे पकाना है, हमारा 1 घंटे में गोश्त गल जाएगा। हमने अपना गोश्त गलने के लिए रख दिया है। सेकंड अब ये हम चीज़ें पीसेंगे। ज़ीरा, बादियान, सौंफ, इन चारों को हम पीस लेंगे जो हमें लास्ट में अपनी निहारी में डालना है। ये मैंने सौंफ, ज़ीरा, बादियान मैं पीस चुकी हूँ। अब मैं 1 बाय 1 नेक्स्ट स्टेप आपको बताती चलूँगी। हमने 1.5 घंटे गोश्त को गलने के लिए छोड़ा था। ये मैक्सिमम अब गोश्त गल चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये हमने 1 कप आटा लिया था। इस आटे को अब हम लिक्विड बनाएंगे। इसमें मैंने मैक्सिमम 2 कप पानी लिया है। जितने में हमारा लिक्विड बनेगा उतने में हम लिक्विड करेंगे, बाकी वेस्ट कर देंगे पानी। देखिए मेरा आटे का लिक्विड बन गया और ये लिक्विड इतना ही होना चाहिए। जैसा कि हमने बताया था 1-1.5 घंटे में हमारा गोश्त रेडी हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी ये हमारा लिक्विड आटा। इसका ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आटा डालें और हिलाते चले जाएं, स्टॉप नहीं करिएगा। जैसे मैं चला रही हूँ इसी तरीके से चलाइएगा। और मैक्सिमम हम इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे। और इसी के साथ हम डालेंगे सौंठ, ज़ीरा, बादियान जो मैंने पीसा था, और हमारा 1 टेबल स्पून गरम मसाला। इसको हम 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। इसको हल्के आंच पे 15 मिनट रख देंगे।
15 मिनट हो चुके हैं, हमारी निहारी रेडी है। अब हम चलेंगे भगार की तरफ, यानी हम चलते हैं अपने तड़के की तरफ, यानी भगार की तरफ। जो हमारा तेल बचा था वो मैंने आपको बताया था, हमने 2 कप तेल लिया था, जो हमारा हाफ निहारी बनाने में गया। अब हाफ हम तड़का दे रहे हैं, और मैंने प्याज भी बचाई हुई थी। अब मैं प्याज का भगार दे रही हूँ। हमारी प्याज हो चुकी है, अब हम इसको तड़का दे रहे हैं। हमारी नाहरी बिल्कुल रेडी है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल बाहर जैसा होगा। आप ट्राई लाजमी करिएगा। सेकंड, अगर किसी को बीफ में नहीं बनाई तो यही इसी सेम मेथड में चिकन में बन सकती है। अगर सपोज हमने बीफ के लिए 4 कप पानी लिया है तो चिकन के लिए हम 2 कप पानी लेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी बीफ नहारी बिल्कुल रेडी है। और ये जो इंग्रेडिएंट मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ इसके लिए है कि ये गार्निश होती है इसकी नहारी की। और इसमें लेमन डाल के खाया जाता है, मिर्चें डाल के खाई जाती हैं, अदरक डाल के खाई जाती है। और ये हमारी नहारी है। और इसको अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये इस तरीके से इसको गार्निश की जाएगी। ये देखें आप, ये इसकी गार्निश है और लेमन इसके ऊपर डाल दिया जाएगा। ये आपने देखी नहारी हमारी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। और इसके अलावा मैं आपसे एक बात अर्ज करूँ कि आप इसको जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे उसे लाइक